गाइस वेलकम अगेन। तो आपको जैसा कि पता है कल मकर संक्रांति है, तो हमारे यहाँ इसको साजा भी बोलते हैं। और साजा जो है हमारे लिए ये माघ का साजा होता है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है क्योंकि इस दिन जो है हम लोग इसको बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। लोअर हिमाचल का मुझे पता नहीं है, बट अपर हिमाचल में हर जगह इस साजे को मनाया जाता है। स्पेशली कुल्लू, शिमला और मंडी डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत ही ज़्यादा इसकी बहुत ही ज़्यादा वो है, मान्यता है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले जो है कुछ सामग्री होती है। सुबह हमें 4 बजे उठना पड़ता है। 4 बजे उठकर हम लोगों को नहाना पड़ता है, फिर हवन करना पड़ता है। ये जो हवन होता है ये बिना पंडित के होता है, ये हम खुद करते हैं। क्यों, ये हर घर में होता है, सिर्फ हमारे घर में नहीं, हिमाचल के सभी घरों में होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने पत्तियां जलाई जाती है, हाँ, नहीं जलाई जाती है और हरी पत्तियां जलाई जाती है। जैसे कि ये है, इसको हमारे पाजा बोलते हैं। ये जो है पाजा है, ये हम लोग सुबह घी में और बहुत सारी चीज़ें मिलाकर उसमें डालते हैं और फिर उसको जला देते हैं। बट याद रखना ये कि जो हरी पत्तियां हैं इनको जलाया नहीं जाता। हमारे हिमाचल में सख्त मना है इसको जलाना। बट सिर्फ जो ये माघा साजा आता है उसी दिन इसको जलाया जाता है, क्योंकि इसके कुछ रिचुअल्स है। कहते हैं कि एक अंधेरा महीना जो है ख़त्म होकर आया हुआ है और एक नया साल शुरू हो जाता है। हमारे हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमारा जो न्यू ईयर है वो कल से शुरू है, साजे वाले दिन से। तो इसकी सामग्री आज हम इकट्ठा करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी सामग्री है, तो मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगी वो, तो मेरे साथ बने रहिएगा इस व्लॉग में। तो जो गाइस सबसे पहले जो हमारी हवन की सामग्री रहती है, जैसा कि मैंने बताया, इसका जो है इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, ये है पाजा। और उसके बाद जो हमारे तिल रहते हैं, जिसको हम सैस में भी बोलते हैं तिल। और ये है वाइट कलर के भी होते हैं और ब्लैक के भी होते हैं। हम जो है हवन के लिए, हमारे पास वाइट कलर के अवेलेबल थे तो हम हवन के लिए वाइट ले रहे हैं, सामग्री तैयार कर रहे हैं। और साथ में ही थोड़े से जौ, आप देख सकते हो, जौ के साथ थोड़े बहुत हमने चावल भी डाले हैं। और ये चावल जो है हवन के लिए पूरे रहने चाहिए, टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए। तो ये हमारी सामग्री है हवन की। और सबसे मेन, पाजे के बाद अगर किसी की अहमियत है तो ये है, ये लकड़ी। ये कोई ऐसी वैसी लकड़ी नहीं है, इसे जो है बेउर कहते हैं। और इसके बिना ये जो सामग्री है अधूरी कहा जाती है। तो ये हमारे कल सुबह जो हम हवन करने जा रहे हैं अपने घर में, उसके लिए ये सामग्री है। और ये जो व्लॉग है अब मैं कल सुबह कंटिन्यू करूँगी और सुबह आपको बताऊंगी कि ये पूरा रिचुअल, ये पूरा हवन कैसे होता है। तो अब हम मिलेंगे थोड़ी देर बाद, व्लॉग में थोड़ी देर बाद, ऐसे कल मिलेंगे। सुबह के बज चुके हैं 5 और हम हो चुके हैं नहा धो के फिनिश। और अब हवन की बारी है, पूजा की बारी है और हम हो गए हैं समाप्त। नहा धोकर हमने मगर जो होते हैं वो नहा लिए हैं। अब हम करने जा रहे हैं पूजा। मग में लास्ट सिर्फ घी बच गया है और हमने इसमें घी डालना है। हवन की जो है हमारे घर में सबसे पहली आहुति पापा देते, क्योंकि वो घर के मुख्य है, और उसके बाद मम्मा और फिर मैं। तो हमने जो है हवन शुरू कर दिया है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से किया जाता है। और फिर जो इसका टीका है, जब ये अच्छे से जल जाता है, फिर हम उस टीके को इधर निकालते और फिर लगाते हैं उस टीके को। ये लकड़ी है जो हमने डाली थी इसमें, और पत्ती और थोड़ा सा वो जौ और तिल। इसका जो है आज हम हवन की सामग्री का जो है टीका है, इसको अब घी में मिक्स करके घर में पहले 3 बिंदु लगाएंगे और फिर सब एक माथे में लगाएंगे। पापा इसमें बीज रखा है। अब जो है टीका घर के किचन में लगा लिया है और ये रिचुअल का ही एक पार्ट है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।